वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। कुछ शिक्षक संबंधी विशेष खबर लेकर के आए उपस्थित हुए हैं आपके बीच। तो ये खबर है, नालंदा में प्रारंभिक शिक्षकों के चयन की होगी जांच, कुछ हेडलाइंस है। और थरथरी और नगर नौसा प्रखंड में गड़बड़ी पाए जाने के बाद काउंसलिंग रद्द, चयनित अभ्यर्थियों के मेगा अंक 5 से 20% तक बढ़ा दिए गए हैं। आधा दर्जन बीईटीईटी प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं। अगली खबर जो है वो हाईलाइट में देखते हैं। शिक्षक भर्ती में देरी होने से शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित होकर के ट्विटर कैंपेन करेंगे। खबर, ये मामला है 94,000 शिक्षक भर्ती यानी 94 के विद्यार्थियों के संबंध में ये मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है। अगली खबर जो देख रहे हैं वो है, शिक्षक भर्ती में होते देरी को देखते हुए अभ्यर्थी करेंगे ट्वीट कैंपेन। जो निश्चित रूप से जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं और जो काउंसलिंग का मुद्दा है, नेक्स्ट काउंसलिंग का मुद्दा है, वो विधानसभा सत्र में गर्माता हुआ दिख रहा है। तो ये खास खबर आप देख सकते हैं। तो खबर की शुरुआत जो है हम करते हैं और साथ ही एक संभावना जताई जा रही है कि थर्ड फेज काउंसलिंग का संपूर्ण शेड्यूल 1 से 2 दिनों में के अंदर जारी होगा। अपर मुख्य सचिव संजय सर शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसी खबर आ रही है। और साथ ही कि आज प्राइमरी डायरेक्टर अमरिंदर सर और डिप्टी डायरेक्टर से लगभग 45 मिनट हुई वार्ता में 48 घंटा के अंदर थर्ड राउंड की शेड्यूल जारी हो रही है। हो सकती है, पिछले बार कई गलतियां हुई थी। नियोजन इकाई द्वारा सारे मुद्दे पर चर्चा हुई। काउंसलिंग के बाद नियोजन इकाई बिना सोचे समझे नियोजन रद्द कर देती है और बेकसूर अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। इस मामले में भी चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कैंसिल किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा, जिसकी गलती होगी उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। नियुक्ति पत्र के लिए भी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि काउंसलिंग के बाद तुरंत नियुक्ति पत्र दी जाएगी। और साथ ही बता दें, और एक खबर ये आ रही है कि केरल में जो है नोरो वायरस की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। एक कोरोना वायरस तो सुने ही होंगे, एक नोरो वायरस भी आया है। पेट का बेहद घातक संक्रमण होता है। ये नोरा वायरस एक पशु जनित संक्रमण है जो विषाक्त भोजन या पानी के सेवन के अलावा संक्रमित मरीज या सतह के संपर्क में आने से फैलता है। इसमें पेट और आंत की बाहर परत के अति सक्रिय होने से उल्टी और दस्त की शिकायत होती है। 12 से 48 घंटे के बाद नोरा वायरस के संपर्क में आने के उभरते हुए लक्षण हैं और 1 से 3 दिन में उभर सकता है। मरीज आराम और साफ सफाई बरतकर इसे दूर किया जा सकता है। खतरा जो है वो 13 छात्रों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वायनाड में सरकार ने लोगों को सजग रहने की सलाह दी है। कैसे फैलता है वायरस? संक्रमित के संपर्क में आने से, संक्रमित सतह को छूने से और संक्रमित के हाथों का बना या परोसा खाना खाने से, विषाक्त भोजन पानी पीने से। कौन सा ज़्यादा संवेदनशील है? तो बच्चे, बुजुर्गों और घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए नोरो वायरस संक्रमण बेहद जानलेवा साबित हो सकता है। इन लक्षणों पर नज़र रखें: पेट दर्द, उल्टी, मिचली, दस्त, तेज बुखार, सिर में भारीपन, बदन टूटना, हल्के में लेना घातक है। ये विशेषज्ञों के मुताबिक नोरो वायरस के संक्रमण में उल्टी और दस्त के हल्के में लेने में डिहाइड्रेशन की समस्या पनप सकती है। इससे किडनी से लेकर मस्तिष्क तक के नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। मरीजों के लिए जरूरी ORS: संक्रमित मरीज घर से बाहर ना निकलें, जितना हो सके उतना आराम करें, उबला हुआ पानी पिएं, ORS का सेवन जरूर करें। घर के बाकी सदस्य भी पृथक रहें। तो सावधानियां ये बरतें कि खाने से पहले और शौचालय इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से जरूर धोएं। सिर्फ क्लोरीन घुला हुआ पानी घरेलू उपयोग में लाएं। पानी के उबाले बिना पिएं और फल सब्जी के खाने से पहले अच्छी तरह धोएं। बासी या खुली रखी चीज़ें ना खाएं। मांस, मछली या समुद्री आहार तभी खाएं जब वो अच्छे से धोया हुआ पकाया गया हो। और जानवरों के संपर्क में रहने वाले लोग साफ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखें। तो ये सारी खबर है। तो खबर जो है विस्तार से जानते हैं क्या खबर है। तो खबर ये है कि बिहार में 94,000 शिक्षकों का भर्ती का मुद्दा जो है वह गर्माता जा रहा है। एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थी ने भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी के विरोध में 21 नवंबर को
ट्विटर के जरिए विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। विदित हो कि लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद जून 2021 में सरकार ने शिक्षकों की रुकी भर्ती प्रक्रिया पुनः एक बार शुरू किया था, जिसमें 2 चरण की काउंसलिंग उपरांत 38,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिसके डॉक्यूमेंट की जांच की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। जिसके बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो डॉक्यूमेंट की जांच हो पाई है और ना ही बची हुई सीटों पर काउंसलिंग हुई है। इस संबंध में बिहार प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ के सौरभ कुमार का कहना है कि शिक्षा मंत्री द्वारा हर बार नए बहाने के साथ बहाली प्रक्रिया को फंसाया रखा जा रहा है। विभाग द्वारा जब 31 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट की जांच की प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश निकाला था, तो फिर नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि क्यों नहीं जारी की जा रही है। टीचर्स एकेडमी ग्रुप के विवेक कुमार का कहना है कि समय पर नियुक्ति पत्र ना देकर शिक्षा विभाग शिक्षक अभ्यर्थियों को गला घोटने का काम कर रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि विभाग अविलंब नियुक्ति पत्र वितरण करने का शॉर्ट शेड्यूल जारी करे और शिक्षक भर्ती में देर होते देख बिहार सभी शिक्षक अभ्यर्थी और देश के अनेक संगठनों ने 21 नवंबर को ट्विटर आंदोलन का आह्वान किया है। आज दिनांक 17 नवंबर है और 21 अक्टूबर को तो आप सभी साथी एकजुटता का परिचय देते हुए सभी मिल करके जो है ट्विटर कैंपेन में भाग लें। खबर जो है नालंदा वाला जो है, इसमें राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में 94,000 शिक्षकों के पद पर जुलाई और अगस्त में हुई काउंसलिंग के बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र और नियोजन इकाई द्वारा बनाई गई मेधा सूची के जांच के क्रम में नालंदा जिले के 2 प्रखंड में थरथरी और नगर नौसा में व्यापक गड़बड़ी उजागर हुई है। चयनित अभ्यर्थियों के मेगा अंक 20% तक बढ़ाए गए हैं, जबकि गलत जो है उम्मीदवार जो है चयनित अभ्यर्थियों के मेधा अंक 20% तक बढ़ाए गए, जबकि गलत प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवार की शिक्षक पद पर चुन लिए गए। नालंदा जिले के शिक्षा विभाग पदाधिकारी ने खुद शिक्षा विभाग को जब इन गड़बड़ियों से अवगत कराया, तो विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन दोनों प्रखंडों में 10 अगस्त को हुई काउंसलिंग को रद्द कर दिया। साथ ही नालंदा के जिलाधिकारियों को जांच टीम गठित कर सभी 19 प्रखंडों की नियोजन इकाई द्वारा तैयार मेधा सूची काउंसलिंग का चयन सूची को विस्तृत जांच का आदेश दिया। अपर मुख्य सचिव ने नालंदा डीएम को भेजे आदेश में कहा कि जांच के बाद गलत मेधा सूची बनाने वाले तथा काउंसलिंग में अनियमितता के लिए दोषी पदाधिकारी एवं कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकार को अनुशंसा भेजें। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को भी दी है। थरथरी और नगर नौसा प्रखंड में गड़बड़ी पाए जाने के बाद काउंसलिंग रद्द। चयनित अभ्यर्थियों के मेगा अंक 5 से 20% तक बढ़ा दिए गए हैं। आधा दर्जन बीईटीईटी प्रमाण पत्र गलत पाए गए। नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी जांच रिपोर्ट के मुताबिक 24 अभ्यर्थियों की सूची अनुमोदित। अंतिम मेधा सूची के मिलान करने से 3 अभ्यर्थियों को मेधा अंक में अंतर मिला है। आधा दर्जन अभ्यर्थियों की बीटीईटी प्रमाण पत्र भी गलत पाए गए हैं, जबकि एक अभ्यर्थी की जाति प्रमाण पत्र पर संदिग्ध मिला है। वहीं प्रखंड नियोजन इकाई नगर नौसा में प्राथमिक शिक्षक पदों पर कुल 42 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। यह मेधा सूची के में क्रम संख्या 1 से 100 तक के अभ्यर्थियों के मेगा अंक में 5 से 20% तक की वृद्धि कर दी गई है। इन 100 में से 6 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अंतिम रूप से भी चयनित हो चुके हैं। नालंदा जिले के शेष 17 प्रखंडों में जांच नहीं हो जाने पाने की बात डीईओ ने अपनी रिपोर्ट में दी है। केरल में जो नोरा वायरस की दस्तक से हड़कंप जो हुआ है, उसमें नोरा वायरस के फैलने रोकने के लिए केरल में सुपर क्लोरीकरण सहित अन्य निवारक गतिविधियां तेज कर दी गई है। सुपर क्लोरीकरण जल शोधन प्रक्रिया है, जिसमें जल की आपूर्ति स्रोत से अतिरिक्त मात्रा में क्लोरीन मिलाया जाता है। इसमें पानी में मौजूद कीटाणुओं को नष्ट होने की प्रक्रिया को रफ्तार मिलती है और अच्छे क्षेत्रों में जो है ये चलाया जाता है। एक खबर है बिहार पंचायत चुनाव 2021 में बेगूसराय जिले में कब कहां होगी वोटिंग, देखें पूरी लिस्ट है। ये
इसमें प्रखंड चरण दिया हुआ है। दूसरा चरण जो है 29 सितंबर भगवानपुर में होगी। तीसरा चरण जो है 8 अक्टूबर बीरपुर डंडारी में होगी। चौथा चरण जो है 20 अक्टूबर नावकोठी खोदावंतपुर में होगी। पाँचवा चरण जो है 24 अक्टूबर चेरिया बरियारपुर और बखरी में होगी। छठा चरण जो है 3 नवंबर को बरौनी और गढ़पुरा में होगी। सातवां चरण जो है 15 नवंबर और बेगूसराय में होगी। आठवां चरण जो है 24 नवंबर मटिहानी और छौराई में होगी। नौवां चरण 29 नवंबर साहेबपुर कमाल सामहो आकाहा में होगी और सामहो आकाहा कुरहा में होगी। 10वां चरण जो है वो 8 दिसंबर बछवाड़ा और मंसूर चक में होगी, यानी 8 दिसंबर को होगी। 11वां चरण जो होगी वो अंतिम चरण होगा, वो 12 दिसंबर को तेघरा और बलिया में होगी। और कुछ खास खबर ये है कि पीटी का 600 में से मेंस में 750 रुपये आवेदन शुल्क होगा। ये बीपीएससी का है। अलग अलग श्रेणी के अभ्यर्थियों को शुल्क निर्धारित किए गए हैं। निर्धारण किए गए सामान्य प्रशासन विभाग ने नए शुल्क का संकल्प भी जारी कर दिया है। परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए भी मानदेय तय है, तो आप वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। अगली खबर जो है वो 421 स्कूलों में 4 दीवारी तो 456 में बेंच डेस्क नहीं है। जिले के प्रारंभिक और मध्य विद्यालय का ये हाल है। प्राथमिक निरीक्षक में मांगी जानकारी तो खुली पोल। स्कूलों से 4 दीवारी के बेंच डेस्क जानकारी की मांगी गई। इसमें काफ़ी संख्या में स्कूल जहाँ पर बेंच डेस्क नहीं है, वहीं 4 दीवारी के भी बिना बहुत स्कूल चल रहे हैं। अभी कई ब्लॉक ने रिपोर्ट नहीं दिया है, ऐसे ब्लॉक पर कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक की ओर से अभी नहीं दी गई है जानकारी। अगली खबर है जो कब बढ़ेगा 15% वेतन राशि शिक्षकों की भुगतान। शिक्षकों को अब ऑनलाइन कैलकुलेटर का करना होगा इंतजार। 1 अप्रैल 2021 से वेतन वृद्धि हुई। स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। अगले महीने राज्य के 70,333 विद्यालयों में बटेगा मध्याह्न भोजन भी। तो मध्याह्न भोजन अब बंद पड़ा था, वो शुरू होने जा रहा है। अगले माह से पहली से 8वीं कक्षा तक के 1 करोड़ 19 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसने की तैयारी चल रही है। इसके क्रियान्वयन में 2,32,000 रसोइयों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी, जिसके मध्याह्न भोजन निदेशालय की ओर से एक प्रस्ताव भी आपदा प्रबंधन स्कूल को भेजा जाएगा। 22,062 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है। इसमें केंद्रांश के तौर पर 1426 करोड़ रुपए बिहार को मिलेंगे। राज्यांश के रूप में 835 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे। कोरोना काल में बच्चों को चावल और मध्याह्न भोजन मद में खर्च होने वाली राशि दी जा रही है। एमबीबीएस की 85% सीटें पर नहीं शुरू हो सकी नामांकन प्रक्रिया। बिहार में अब तक नहीं मिला नीट का भी रिजल्ट। सरकार कॉलेज के 1200 और प्राइवेट के 900 सीटों पर होना है दाखिला। इस बार बिहार के सरकारी और निजी कॉलेजों में बढ़ रही हैं सीटें। दूसरे राउंड के बाद होगा मार्प राउंड। ऑनलाइन होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। छात्र जरूरी कागजात भी अभी से तैयार कर लेना होगा। बीसीईबी रिजल्ट का भी इंतजार कर रहा है। उसके बाद छात्र शेड्यूल जारी होने कर रहे हैं इंतजार। दूसरे राउंड के बाद होगा मॉप राउंड का, जिसमें अखिल भारतीय स्तर AIQU राज्य स्तर पर सीटों का आवंटन की सुविधा के काउंसलिंग प्रक्रिया में कई दौर होंगे। मेडिकल कॉलेज की कुल सीटों का 15% और राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 85% सीटें नीट 2021 काउंसलिंग के लिए आरक्षित है। और MCC काउंसलिंग के मॉप ऑफ मिला कुल 4 राउंड आयोजित होगी। राउंड 1, राउंड 2 और मॉप ऑफ राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड MCC आयोजित कराएगा। उसके बाद जो है ऑनलाइन होगी काउंसलिंग प्रक्रिया। उपलब्ध सीटों की कुल संख्या MBBS के लिए 83,075, BDS के लिए 26,949, आयुष के लिए 52,720, BBSC और AH के लिए 603, एम्स के लिए 1,899 और जिपमर के लिए 249। इस वर्ष काउंसलिंग प्रक्रिया UR स्वास्थ्य सेवा निदेशालय DGS भारत सरकार के उचित निर्देशों के साथ ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। छात्र जरूरी कागजात अभी से ही तैयार कर लें। काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए दस्तावेज अभी से तैयार कर लेना होगा। छात्रों को एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, 10वीं और 12वीं पास प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा जारी फोटो ID, पासपोर्ट साइज फोटो और जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए।
बीसीईसीबी रिजल्ट का इंतजार कर रहा बीसीईबी के ओएसडी अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जैसे ही रिजल्ट मिलेगा तुरंत काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1200 सीटों का नामांकन होगा, वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 900 सीटों पर एडमिशन होने हैं। छात्र शेड्यूल जारी होने कर रहे हैं इंतजार। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी के वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर केंद्रीय कोटा तहत नामांकन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब तक एमसीसी भी 15% सीटों पर नामांकन के लिए काउंसलिंग तिथि जारी नहीं की है। काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने तक इंतजार कर रहे हैं। तो यही कुछ खास खबर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन प्रेस करें। ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।